कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी सरकार। जी हां, जी न्यूज और मैट्राइज का दूसरा ओपिनियन पोल जो आंकड़े पेश कर रहा है वो तो कहानी कुछ यही बता रहे हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पा सकती है। बीजेपी को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 82 से 97 सीट आ सकती है। जेडीएस के खाते में 28 से 33 सीटें जाती दिख रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं जेडीएस को 14 और अन्य को 3% वोट मिलने की संभावना है। मतलब ये कि वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 1% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। और माना जा रहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इसी सर्वे में 54% लोगों ने माना है कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। तो कर्नाटक में आज प्रचार का आखिरी दिन है और 10 मई को कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 10 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 13 तारीख को वोटों की गिनती होगी। इस प्रचार अभियान में बात पीएम को गालियां देने से शुरू होकर टीपू सुल्तान और फिर हनुमान तक पहुंची। जी न्यूज के सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। प्रदेश में लिंगायत, वोक्कालिगा, कुरुबा, अन्य पिछड़े समुदाय, मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति, ईसाई और ब्राह्मण कई समुदाय हैं। लेकिन यहाँ सत्ता मुख्य रूप से जिन 3 समुदायों के बीच घूमती रही है वो है लिंगायत, वोक्कालिगा और कुरुबा। इनके वोट मायने रखते हैं। राज्य के ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, मसलन तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक। सत्तारूढ़ बीजेपी बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रही है और साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक चुनावों में प्रचार का दिन भले ही आज खत्म हो रहा हो, लेकिन पीएम मोदी के कर्नाटक प्रचार का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी पीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार सोमवार को थम जाएगा और इसी के साथ रैलियों का शोर भी शांत हो जाएगा। इस बीच रविवार को पीएम मोदी के कर्नाटक प्रचार अभियान का अंत हो गया। रविवार को सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, शाही परिवार देशहित के खिलाफ है। कर्नाटक को अलग देश मानती है कांग्रेस। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने ओबीसी समाज को अपशब्द कहने और बजरंग बली का मुद्दा भी उठाया। कल कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर अटैक किया। हमारे जो कांग्रेस लोग हैं उन्होंने हिस्ट्री ऐसे लिखा, आप भारत में हर कोई बात में आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो हीरोज है वो हीरोज एक्चुअली हीरो नहीं है, वो बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान वही हीरो है। तो कर्नाटक में बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। रविवार को राहुल और प्रियंका गांधी ने अपनी जनसभाओं में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक चुनावों में बीजेपी के हर सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी लगातार हर मोर्चे पर डटी हुई है। रविवार को राहुल और प्रियंका ने अपनी अपनी रैलियों में बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। रविवार को राहुल गांधी ने अपनी रैली में मणिपुर का मुद्दा उठाया। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। नफरत की राजनीति का नतीजा है जो मणिपुर में हो रहा है और इस राजनीति के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। वहीं प्रियंका गांधी ने मोदबिदरी की रैली में महंगाई का मुद्दा उठाया। कर्नाटक जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी बातें करेंगे? तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम करेंगे क्या? रोजगार तो बना ही नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में साल 2022 में हुई बगावत का किस्सा अचानक दोबारा सामने आ गया है। इसका कारण है सीएम गहलोत का ताजा बयान। राजस्थान के सीएम गहलोत ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत ने मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था। यही नहीं, सीएम गहलोत ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की वजह से ये सरकार बची है। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। सीएम गहलोत ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी विधायकों ने बगावत के लिए जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं ले रहे हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा। गहलोत ने 2020 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत की जानकारी देने के लिए कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा, चेतन डूडी और दानिश अबरार की भी तारीफ की। चीन से सीमा विवाद के बीच जयशंकर का राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। एस जयशंकर ने कहा कि वे चीनी राजदूत से ही क्लास ले रहे हैं। चीन के मसले पर राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंज कसा है। विदेश मंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेना चाहता हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो खुद चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे थे। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi, but I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. जयशंकर ने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि विदेश नीति अखाड़ा बन गई है। मुझे पता है कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे विदेशों में भारत की स्थिति कमजोर न हो। But I think on certain issues, we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position. मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मणिपुर के हिंसा के बीच चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया है और नए मुख्य सचिव ने अपना पदभार संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के चूराचंदपुर में 3 मई को भड़की हिंसा फिलहाल शांत हो गई है, लेकिन इस हिंसा के बीच चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। नए मुख्य सचिव ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। ज्यादातर शहरों और वैली में घटनाएं काफी कम हो गई हैं, पर फिर भी अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि लोगों से शांति बनाए रखने और लूटे गए हथियारों को वापस करने का अनुरोध करें। मणिपुर के कई जिलों में तनाव अब भी है और सेना और केंद्रीय अर्धसैन्य बल हिंसा वाले इलाकों में निगरानी रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसा वाले चूराचंदपुर जिले में प्रशासन ने रविवार को 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी थी। हालांकि आगे और ढील देने के बारे में विचार किया जाएगा और मौजूदा कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए इसकी जानकारी दी जाएगी। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अब भी हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।